हेलो एंड वेलकम टू टॉपर्स IQ। 2020 खत्म होने को है और डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना पर गुस्सा है अभी भी बरकरार है। तो अगर हम रिसेंटली ही देखें तो पहले क्रिसमस पर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक बिल इंट्रोड्यूस करके एक गिफ्ट दिया था और रिसेंटली ही अभी न्यूज़ आई है कि यूएस की कांग्रेस ने एक और नया बिल पास किया है जो कि एक चाइना के लिए न्यू ईयर गिफ्ट होगा। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि वो पहले कौन सा बिल पेश किया है और जो इस बार नया बिल पेश किया है जो कि तिब्बत पर है उसमें क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की PDF आप हमारी वेबसाइट toppersiq.com से ले सकते हैं। तो अगर हम पहले रिसेंटली कुछ 2 दिनों की बात करें तो इससे पहले यूएस कांग्रेस ने एक हांगकांग पीपल्स फ्रीडम एंड चॉइस ऑफ एक्ट 2020 बिल इंट्रोड्यूस किया था, मगर यूएस सेनेट ने इसे ब्लॉक किया था क्योंकि उनका कहना था कि इसके कारण जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारी एम्बेसीज हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ है वह ही चेंज हो सकती हैं। और इस बिल के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो अमेरिका में जो हांगकांग सिटीजन्स हैं हम उन्हें एक रेफ्यूजी स्टेटस देंगे। तो अभी हम रिसेंटली देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल यूएस कांग्रेस स्टिंग्स चाइना विद न्यू तिब्बत लॉ ऑन दी नेक्स्ट दलाई लामा। रिसेंटली ही यूएस सेनेट ने एक बिल पास किया जो कि तिब्बत पर है और उस बिल का नाम है तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। मेनली अगर हम इसका बिल का बेसिक इन दी सिंपल वर्ड्स में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो आने वाले समय में जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे वह चाइना में नहीं होंगे। अगर चाइना में होंगे तो उस प्रोसेस की सारी ट्रांसपेरेंसी होगी कि सभी कंट्रीज़ मिलकर उसे डिसाइड करेंगी, जहां उसे एक चेक करेंगी क्या ये प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि जहां यह चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तो नहीं कोई नेक्स्ट दलाई लामा सेलेक्ट किया जा रहा। और इस तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 को जनवरी 2020 में ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास कर दिया गया था। तो अगर हम इस बिल में देखें तो ये एड्रेस करता है पीपल ऑफ तिब्बतन, जो कि उन्हें फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल राइट, रिलीजियस फ्रीडम एंड तिब्बतन डेमोक्रेसी इन एग्जाइल ये सभी प्रोवाइड करता है। और साथ ही इस एक्ट के अधीन अमेरिका जितने भी तिब्बतन्स हैं इनसाइड और आउटसाइड द तिब्बत उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करेगा। अमेरिका का कहना है कि ये बिल इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जो दलाई लामा है हम उनकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उन्हें भी इम्प्लीमेंट जारी रखना चाहते हैं और जो तिब्बतन एग्जाइल कम्युनिटी है वह अपना जो सिस्टम है ऑफ सेल्फ गवर्नेंस उसे अडॉप्ट करके ही रखे। जो उनका मुहिम है कि हम कभी ना कभी तिब्बत को रिलीज़ करवाएंगे चाइना को और अमेरिका उनका हमेशा साथ देगा। और जो तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सभी कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज करेंगी, यानी कि उन्हें और भी सभी कंट्रीज़ मिलकर एज एक्सेप्ट करेंगी कि एग्जाइल में जो तिब्बतन दलाई लामा जो अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, उसे सभी कंट्रीज़ मिलकर सपोर्ट करेंगी। इस बिल में इन्वायरमेंट और वाटर रिसोर्सेज जो कि तिब्बतन प्लेटू में है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक प्रोविज़न रखा गया है, यानी कि जो चाइना तिब्बतन ग्रासलैंड में मिटिगेशन कर रहा है, यानी कि उसमें जो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का उसे भी एक इम्पोर्टेंस देगी, यानी कि सभी कंट्रीज़ मिलकर उसे एक इम्पोर्टेंस देकर उसको भी प्रोटेक्ट करेंगी। मगर इन सब के बीच में अगर देखें तो अमेरिका को इस इन्वायरमेंट या इसे और भी कई इश्यूज से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर उन्हें एक प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते ऐसी जो चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ हैं या क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने या उसको संभाल कर रखने, केयर करने के लिए इस जैसे प्रोटोकॉल को बिल में ऐड करना ही पड़ता है कि सभी कंट्रीज़ इसका साथ दें। और इस सब के बीच में अमेरिका ने एक और नया पॉइंट रखा कि जो यूएस कॉन्सुलेट होगी इन दी तिब्बत की जो कैपिटल है वहाँ पर यूएस अपनी एक कॉन्सुलेट इस्टेब्लिश करेगा। जो कैपिटल है उसका नाम है लहासा। और साथ ही इस बिल के थ्रू जो अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वह अपनी बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज करेंगी इन दी तिब्बत रीजन। और जो यूनाइटेड नेशंस की प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं बिजनेस को लेकर और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और उनको बरकरार रखना, वह इसके अधीन काम करेगा। और तिब्बत देखे तो तिब्बत की जो एग्जाइल गवर्नमेंट है जो कि हमारे करंट दलाई लामा है वह इंडिया में है, इंडिया में अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट रन करते हैं।
तो इनमें सब के बीच में जो लोसांग सेंगे है वह एग्जाइल गवर्नमेंट को रन करते और करंट प्रेसिडेंट है एग्जाइल गवर्नमेंट के। तो अगर हम कुछ समय पहले या रिसेंटली देखें तो अमेरिका ने तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, और फिर बाद में जो सेंगे थे उन्होंने भी डिनाई किया कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है हम वहाँ पर कभी भी अपनी जो कॉन्सुलेट जहाँ उन्हें हम रिकॉग्नाइज नहीं उन्हें अलाउ नहीं करेंगे कि वो तिब्बत में अपनी एक कॉन्सुलेट ओपन करें। फिर अक्टूबर 2020 में देखें तो स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए का है, उन्होंने अलाउ किया कि जो ऑफिशियल एंट्री है लोब्सांग सेंगे की उन्हें कि हमारे वाइट हाउस में आकर वह विजिट करेंगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और इस सब की जो कंडीशन जहाँ उनकी जो विजिट की थी जो इसी बिल के अधीन फ्रेम्ड की गई थी, जिस बिल का नाम है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। और मगर देखना ये होगा कि अभी तकरीबन 20 के दिन ही बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, और जाते जाते वह ईरान और चाइना को काफ़ी गिफ्ट देकर जाएंगे। सो ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।